हेलो नमस्ते दोस्तों, आपका वेलकम है सरोज धाना व्लॉग में। व्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी है और मेरा व्लॉग है रोस्टिंग वाला। मैं कर रही हूँ प्रिया सिन्हा को रोस्ट। वो हुक्कू भाई के बारे में उल्टा सीधा बोलती हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, किसी ने मेरे से बोला नहीं है उन्हें रोस्ट करने के लिए। पर मैं ऐसे ही एक दिन यूट्यूब पे स्लाइड कर करके जा रही थी तो मैंने उनकी लाइव देख ली और उनका व्लॉग भी देखा। जब वो लाइव में बात कर रही थी तब भी वो हुक्कू भाई के लिए उल्टा सीधा बोल रही थी। गंदे गंदे नाम रखती हैं, कुछ भी बोलती हैं, पाज बोलती हैं, पंग बोलती हैं, विकलांग बोलती हैं। वो मुझे उनकी लैंग्वेज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। फिर मैंने उनका एक व्लॉग देखा। व्लॉग में भी वो उनके लिए डॉगी, काला, गोरा ऐसे कुछ बोल रही थी। तो मैं उसी बेस पे उनको रोस्ट कर रही हूँ। वो कितनी खूबसूरत हैं, वो भी तो काली हैं, वो कहाँ की गोरी हैं, उनका भी रंग सांवला है। तो कम से कम आदमी वो बात तो किसी के लिए ना बोले जो खुद में कमी है। रही इतनी सुंदर भी नहीं है। और मेरे ऊपर उन्होंने व्लॉग बनाया था, उसमें लिखा था उन्होंने लाइव में लेट जाती हैं और बाल खोल लेती हैं। बाल खोलने का मेरा फैशन है, वो भी बाल खोल के बैठती हैं। बाल खोलने या बांधने से कोई कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठती है। वो मेरे से ये भी बोली थी दूध की धुली है। हाँ, मैं दूध की धुली हूँ। वो मुझे कितना जानती हैं। अगर वो मैं दूध की धुली नहीं हूँ, वो मेरे बारे में इतना सभी कुछ जानती हैं तो साबित करके बताएं। मुझे लगता है हमारे में एक कहावत है, पापी जाने पाप जैसा हूँ मैं आप। वो खुद गंदी हैं, वो खुद ऐसी हैं जैसी वो लोगों के बारे में बोलती है। वो खुद दूध की धुली नहीं होंगी जो वो मेरे लिए बोली हैं दूध की धुली है। जितना मैं जानती हूँ, क्या जानती है मेरे बारे में, मैं तो जानती भी नहीं कौन प्रिया सिन्हा है। वो तो मैं एक दिन ऐसे ही यूट्यूब से देख लिया था और मैंने उनके बारे में बनाया। फिर वो मेरी लाइव में भी आई। लाइव में आके मेरे से बोलती हैं तुम्हारी कोई औकात नहीं है जो आप मेरे पे मुझे रोस्ट कर सको। उसको पता नहीं है मेरी औकात क्या है। उसकी औकात है, वो इतने बड़े बड़े यूट्यूबरों को रोस्ट करती है तो उसको भी तो कोई कर सकते हैं। उसका तो कोई वजूद ही नहीं है यूट्यूब पे। तो मेरा मोटिव उनके ऊपर यही है। वो बेकार सोचती होंगी इसको किसी ने पैसे दिए हैं, हुक्कू भाई ने पैसे दिए हैं इसलिए ये व्लॉग बना रही है। नहीं, मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए हैं। मैं अपनी मर्जी से बना रही हूँ और अपनी इच्छा से बना रही हूँ। मगर ठीक है, मेरे को वो पसंद है। मैंने जब उनके कुछ वीडियो या शॉर्ट देखे तो मेरे को माइंड ब्लोइंग लगे सिन्हा मैडम के। मगर उनकी लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज अच्छी है क्योंकि उधर के लोगों की लैंग्वेज अच्छी होती है, सुनने में अच्छी लगती है, बोलती हुई भी अच्छी लगती है। मगर जो वर्ड निकालती हैं ना, वो अच्छे नहीं लगते हैं, वो गलत बोलती हैं। खुद आप सोचो, अब वो मेरी औकात, मैं दूध की धुली हूँ या नहीं हूँ, मेरी हैसियत। कोई नई मैडम आई है मार्केट में, अरे कितनी मैडम है मार्केट में है, कितनी मैडम यूट्यूब चला रही है। आज के टाइम हर आदमी यूट्यूब चला रहा है, वो खुद चला रही है, उनके खुद दो चार चैनल होंगे। वो किसी के लिए ऐसे बात नहीं कर सकती हैं जैसे उन्होंने किया है। तो मेरा मोटिव उनके ऊपर यही व्लॉग बनाने का। रही स्टैंडर्ड की बात, मुझे तो उनका कोई स्टैंडर्ड खास लगा नहीं। स्टैंडर्ड तो है ही नहीं, कहाँ से स्टैंडर्ड दिखता है। आप उनके कपड़ों से उनका स्टैंडर्ड बताइए, उनका घर देख के स्टैंडर्ड बताइए, उसका बैकग्राउंड देखिए, किस चीज का स्टैंडर्ड है उनका। पर्दे तक तो अगली पे चेंज नहीं होते घर के। पर्दे देखे कैसे लगे उनके घर में। बेड देखा है जिसको बिछौना बोलती हैं। आज के टाइम कौन बिछौना बोलते हैं, सब बेड बोलते हैं। बेड होते हैं घर में, उसके में भी हैं। मेरे से बोल रही बिछौना पे लेट जाती हो। अरे यार, कौन बोलता है बिछौना है। खुद अपने आप को मेरे से बोलती है तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, तुम ये भी नहीं पढ़ पाई थी, तुम ये भी नहीं पढ़ पाई, तुम इंग्लिश भी सही से नहीं पढ़ती हैं। अरे ठीक है भाई, किसी की इंग्लिश अच्छी है, किसी की हिंदी अच्छी है, किसी का मैथ अच्छा है। हर आदमी के अंदर सारे गुण नहीं होते। एक ही चीज बेस्ट क्वालिटी फिर वो दे के भेजता है। तुम्हारे अंदर क्या है? तुम तो हिंदी ठीक से नहीं पढ़ना जानती हो, बोलना नहीं जानती हो, बेड को बिछौना बोलती हो, गद्दे को बिछौनी बोलती हो। कौन बोलता है आज के टाइम ऐसा भाई? तुम सोशल मीडिया पे हो, कम से कम तुम्हारा बोलचाल तो ठीक होना चाहिए जो औरों पे आप उंगली उठा सको। आप तो खामा खा लोगों पे उंगली उठा रही हो। और ना तो मेरे पीछे लग गई यार। मेरे को बोलती है उनकी कोई औकात नहीं है, उनका कोई वजूद नहीं है। किसी ने उनसे पूछा कि ये मैडम कौन है जो आपको रोस्ट करके वीडियो डाल रही है, तो खुद मैं उनकी लाइव पे थी। वो
डर के मारे ये नहीं बताया गया उनसे कि ये सरोज अधाना मैडम है। पता नहीं कौन मैडम है, पता नहीं। मुंह पे वही लोग कमेंट करने लगे। मैंने उन कमेंटों के स्क्रीनशॉट लिए हैं जो बोले आप कौन हो, आप क्या हो, आप कैसे बोल सकती हो, आपके ब्लॉग कौन देखेगा जो आप बनाती हो, रोस्टिंग बनाती हो या कुछ बोलती हो, कौन आपकी लाइव देखता है। उस पर जवाब नहीं बना, बस ये पता नहीं पता नहीं। मेरे को सलाम करने लगे वहां पे जो लोग उनकी लाइव में थे। मैडम जी आप अपनी लाइव, हम आपकी लाइव पे आएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ये करेंगे। उनके सामने उनकी लाइव पे जो लोग थे उन्होंने मुझे ज्यादा रिस्पेक्ट दी, उनकी डिसरिस्पेक्ट करी। फिर भी वो औरत इतना बोल रही थी। अरे ठीक है तुम रोस्ट करो भाई, मैंने रोस्ट किया उनको मैडम जी कह के, डार्लिंग कह के, जाने मन कह के, उनकी रिस्पेक्ट भी रखी। मगर जो उन्होंने औकात वाली बात करी ना, तो मैडम जी औकात वाली तो बात ना ही करो तो अच्छा है। मुझे, मैंने आपके वीडियो व्लॉग देख के, आपकी लाइव देख के इतना पता तो लगा लिया मेरी तो चाहे कोई औकात है या नहीं है, पर आपकी भी कोई खास औकात नहीं है, ये तो मैं जान गई। लाल पीले कपड़े पहन लेती हो, वही पुराना भोजपुरी स्टाइल, गले खींच के बांध लिया है, टी शर्ट हस्बैंड का लटका लिया है। अरे कुछ अपने लिए भी खरीदो भाई, वो पहनो जिसमें अच्छी लगो। हुक्कू भाई के जूते की औकात नहीं है, इतना बड़ा यूट्यूबर है वो, जिसके लिए तुम अपंग बोल रही हो, अपाज बोल रही हो, मेरी लाइफ में आके बोलती हो। उस अपंग के लिए मेरे से क्यों भिड़ रही है? मिट जाएगी, अगर मेरे से भिड़ेगी वो मिटाएगी मुझे। तो सिन्हा मैडम की औकात है मुझे मिटाने की? कोई मिटा सकता है यूट्यूब पे? सब अपना भाग्य आजमाते हैं, सब अपना करियर बनाते हैं, सब मेहनत करते हैं, यहाँ एक दूसरे को कोई नहीं मिटा सकता। मगर ठीक है यार, तुम बात करो, रोस्ट करो, मैं नहीं कर रही, मेरे को रोस्ट करो जितना करना है, मगर हैसियत में रहकर, किसी की औकात पे नहीं जाना। औकात मुझे नहीं पता तेरी क्या है, तुझे नहीं पता मेरी क्या है, सिर्फ तू मेरे बात करने के स्टाइल से औकात समझ लेगी, हैं? मेरे रहन सहन देख के औकात का हिसाब लगा लेगी। मेरे घर में कुकिंग देख के, मेरे कुकिंग व्लॉग देखती है, बोलती है हमारे घर में ऐसी कोई सब्जी नहीं खाएगा। तेरा कुकिंग व्लॉग देखा मैंने, कितनी गंदगी से तुम व्लॉग बना रही थी, कितनी गंदगी थी तुम्हारे किचन में। पहले उन डब्बे न क्लीन कर लिया करो, जो चिप चिप कर रहे हैं ना आपके किचन में, उनको क्लीन कर लो। हैं? गैस पोंछने वाले कपड़े पे मक्खियां भिनक रही थी आपके किचन में, मैंने देखा। स्क्रीनशॉट भी लेके रखे हैं, सबूत दे दूंगी आपको। हैंड वॉश कर लिया करो, उन्हीं हाथों से बाल बांध रही हो, उन्हीं हाथों से फिर आटा गूंद रही हो, हैंड भी वॉश नहीं होते आपसे। इतनी गंदगी से कौन खाना बनाता भाई? वैसे आप बनती हो यूट्यूबर, अपने आप को ये सोचती हो पता नहीं मैं क्या हूं, मुझे तो कुछ खास तुम में लगा नहीं। ये खुल्लम खुल्ला रोस्ट कर रही हूँ सिन्हा मैडम को, आ जाओ सामने अगर दम है। इस व्लॉग का मैं यहीं एंड करूंगी। अब दिमाग खराब हो गया उनके बारे में बात करके, अब ऐसे आगे नहीं करूंगी। अब देखूंगी वो क्या जवाब देंगी, फिर उनको जवाब दूंगी। चाहे तो वो मुझे रोस्ट करने से यहीं पर रुक जाएंगी या फिर अपनी और हिंदी कराएंगी। तो इस व्लॉग का मैं यहीं एंड करूंगी और आपसे लेंगी विदा। कल तक के लिए बाय बाय, टाटा।